भय प्रगट कृपाला दीन दयाला हर्षित महतारी मुनि मानवारी अद्भुत रूप ब्रह्मांड निगाया निर्मित माया रोम रोम प्रति वेद कहे जग ज्ञान प्रभु मुस्काना चरित कही कथा यही प्रकार माँ के भवन में प्रभु ने चतुर्भुज विग्रह धारण किया। माँ सोच रही मैं किन शब्दों में हे परम तुम्हारी स्तुति करूं। रोम रोम में ब्रह्मांड निवास करते हैं, अथवा तो ब्रह्मांड में आप निवास करते हैं। आप मेरे उर में निवास करके प्रकट हुए, कौन मानेगा। मां को ज्ञान हुआ, प्रभु ने मुस्कुरा दिया। मैंने संतों से सुना। इतनी बातों के बाद मां मुंह फेर लेती है। परमात्मा खड़े हैं, मां ने मुंह फेर लिया। भगवान ने कहा मां मैं आया और तू मुंह फेर रही है, एक ऐसा स्वागत। कौशल्या जी ने कहा आप आए, आपका परम स्वागत है, लेकिन आप वचन चुक गए। अरे मां मैं वचन तोड़ूं तो ब्रह्मांड का लय हो जाए। भाव के कारण आप भूल गए। मतलब ये कि आपने हमको कहा था कि मैं आपके घर मनुष्य रूप में प्रकट होऊंगा। आज नर के रूप में आप नहीं आए, नारायण के रूप में आए। हमें ईश्वर चाहिए नर के रूप में। भगवान ने पूछा मां मैं मनुष्य नहीं लगता। बोले नहीं। कैसे? बोले मनुष्य को 2 हाथ होते हैं, आपको 4 हाथ है। हमें 4 वाला ईश्वर नहीं, हमें अब चाहिए धरती पर 2 हाथ वाला परमात्मा। हमें ये नहीं चाहिए। तो क्या करूं? बोले आप मनुष्य रूप में आओ, वचन के मुताबिक 2 हाथ कर दो। भगवान ने अपने 2 हाथ बना लिए। मां को पूछा आप देख, हाँ अब मनुष्य लगते हो। तो फिर देर किस बात की? बोले महाराज आपने कहा था कि मैं बालक बनकर आऊं, आप तो बाप बनकर आए। तो मैं क्या करूं? बोले छोटे हो जाओ। भगवान छोटे हुए। प्रभु ने पूछा देख मां अब हो गया? बोले अभी और हो जाएंगे। होते 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 भगवान जैसे मां के गर्भ से छोटा बच्चा जन्मता है, इतना छोटा सा रूप ले लिया। मुझे ये कथा बहुत विशेष प्रसन्नता देती है कि ये भारत भूमि है, उसकी एक अयोध्या भूमि, और उसमें एक रही हमारी माँ कौशल्या जो ब्रह्म को छोटा बना सकती है। इतनी बड़ी कौशल्या जिसके सामने ब्रह्म छोटा हो गया। भक्ति की ये ताकत है, भगवान छोटा, भक्ति महान। छोटे हो गए। अथवा तो धन्य है मेरे देश की एक माँ जो ईश्वर को मनुष्य बनाना सिखा रही है कि मनुष्य कैसे हुआ जाए, मानवता क्या है उसकी शिक्षा दे रही। भगवान इतने छोटे से नवजात हो गए। माँ से पूछा आप तो देख मैं बच्चा हो गया। बोले हाँ हो गए बच्चे, लेकिन बोलते हो बड़ों की तरह। बच्चा ऐसा बोलता, बच्चा तो रोएगा, तो रो। भगवान ने कहा मेरे पर कौन नौ बताई कि मैं रोऊं। बोले आप पर नहीं आई, तेरी बनाई दुनिया पर आई है। रोने का अनुभव तुम्हें खुद को हो। और जब माँ ने ये बात कही, और गोस्वामी जी ने लिख ली, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना कोई बात सुध क्या हरि बात पावे तेन परई अब तू तेन परई अब तू। माँ के बोल को सुनते ही परमात्मा नवजात बालक की तरह कौशल्या की गोद में और बालक की तरह रोने लगे। लीन मनुजे अवतार निज इच्छा निरंजित तरु आया गुण सियावर रामचंद्र प्रिय हो राधावर कृष्ण चंद्र प्रिय हो उमापति महादेव प्रिय हो पवन सुत हनुमान प्रिय हो बोलो सब संत। माँ कौशल्या के अंक में ब्रह्म बालक होकर रोने लगा और बालक के रुदन की आवाज भवन से बाहर गई। और रानियां जो बगल बगल में सबके महल थे वहां से संभ्रम दौड़ आई कि क्या हुआ। माँ कौशल्या ने कोई प्रसव पीड़ा की शिकायत तक नहीं की और सीधा बच्चा रो रहा है, ये क्या हो रहा है। सब रानियां दौड़ आई
माँ कौशल्या भाव समाधि में लीन है, आंखों से अश्रु बह रहे हैं और लालन रो रहे हैं। गोस्वामी जी पंक्ति लिखते हैं, सोनी से सुरुदन परम प्रियमान, संभ्रम चलिया शिशुरुदन सुनकर सब रानियां दौड़ाई। महाराज दशरथ जी के पास खबर गई, महाराज आप बधाई हो। महिपत खड़े हो गए, किस बात की बधाई है? आपके घर हमारी मां कौशल्या ने पुत्र को जन्म दिया। और दशरथ जी ने जैसे सुना ही, दशरथ पुत्र वशिष्ठ जी ने कहा था ब्रह्म तुम्हारे घर में बालक बन जाएगा। तो पहली प्रतिक्रिया राजा ने सुना पुत्र जन्म तो ब्रह्मानंद होगा। मेरे घर ब्रह्मानंद आया, जिसका नाम सुनते शुभ हो जाए, मेरे घर आया। वशिष्ठ जी को बुलाओ, ब्राह्मण देवताओं को बुलाओ। वशिष्ठ और ब्राह्मण देवता पधारे हैं। महाराजा दशरथ जी परमानंद में डूबे हैं। बाजे बजाओ, बधाइयां गवाओ, उत्सव मनाओ। पूरी अयोध्या में राम प्राकट्य का उत्सव शुरू होता है। नाथ की नगरी में रघुनाथ आया। इस पावन मौके पर व्यास पीठ से आप सभी को राम जन्म की बधाई हो, बधाई हो।